अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी। आज के लेक्चर के अंदर भी फर्दर हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। नल वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर किसको कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड कैसे करते हैं, ये कंसेप्ट्स इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, a vector whose magnitude is 1 is called unit vector। मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो उसको हम यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड आप उसका फाइंड आउट करें और उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास इक्वल टू 1 आ जाता है तो फिर आप उसको वेक्टर का नाम देते हैं। यूनिट वेक्टर का यूज ये है कि अ यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक वेक्टर। किसी खास वेक्टर की डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए आप यूज करते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हैट और कैप ऑन द लेटर्स। इसका फार्मूला या यूनिट वेक्टर आप हासिल कैसे करेंगे? लेट ए बी अ वेक्टर विद नॉन जीरो मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि दुनिया के अंदर एक ऐसा वेक्टर भी मौजूद है जिसका यूनिट वेक्टर आप फाइंड नहीं कर सकते, दैट इज जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो नल वेक्टर को आगे हम डिफाइन कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये सीखें कि जो नॉन जीरो मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर होता है जस्ट आप उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। The unit vector in the direction of A is obtained by dividing the vector A by its magnitude। तो ये इसका फार्मूला है कि आप किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो आपको उस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। जी, ये कुछ खास किस्म के यूनिट वेक्टर्स हैं, आई, जे और के। आई रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और वाई रिप्रेजेंट करता है, जे रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस की डायरेक्शन को और के रिप्रेजेंट करता है जी एक्सिस की डायरेक्शन को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप ये बना लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स एक्सिस होगा, जी ये आपके पास z एक्सिस है। तो x की डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर आप यूज करते हैं दिस इज डिनोटेड बाय i। इसी तरह y की डायरेक्शन को हम डिनोट करते हैं j यूनिट वेक्टर के साथ और z की डायरेक्शन को हम डिनोट करते हैं k यूनिट वेक्टर के साथ। इसी तरह n यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर टू अ सरफेस। मतलब जैसे ये मैंने एक प्लेन बनाया हुआ है, इस प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल से, फिजिक्स में नॉर्मल से मुराद होता है परपेंडिकुलर। ऐसा वेक्टर जो 90 के एंगल पर होता है उसको हम नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। तो नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम एन यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात पॉइंट टू बी नोटेड दैट अ यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट्स। मतलब जैसे मिसाल के तौर पे आप वेलोसिटी वेक्टर लेते हैं, सॉरी वेलोसिटी वेक्टर्स, तो ये एक वेक्टर है
जब इसका आप यूनिट वेक्टर लेंगे तो आप उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, और उस वेलोसिटी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को ऑब्टेन करेंगे आप इस तरीके से कि वेलोसिटी वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं आप उसके मैग्नीट्यूड से। अब यहाँ पर आप देखें कि ऊपर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। ऊपर आपके पास वेलोसिटी वेक्टर है, उसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड होगा। नीचे आपके पास वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो ये भी आपके पास मीटर पर सेकंड होगा। तो जब ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे तो इसलिए ये जो यूनिट वेक्टर होता है ये एक यूनिटलेस वेक्टर है। मतलब यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट्स, यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता। तो ये कुछ बातें थी रिलेटेड यूनिट वेक्टर के साथ। नेक्स्ट आपके पास है नल वेक्टर्स। नल वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसको हम नल वेक्टर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ओ वेक्टर, इट हैज एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। मतलब आप इसकी कोई, जब उसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है, लेंथ ही नहीं है उसके पास, तो जो डायरेक्शन आप मर्जी उसके लिए सपोज कर ले। A null vector is obtained by adding a vector into its negative vectors. किसी भी वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर में जब आप ऐड कर देते हैं तो आपको नल वेक्टर हासिल होगा। सिमिलरली अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट होता हो एंड एंडिंग ऑन अ पॉइंट पी, और किसी पॉइंट पी पे खत्म हो जाता हो, इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। हम उस वेक्टर को उस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर कहेंगे। जैसे सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास है ए और बी। अब ए और बी कोऑर्डिनेट्स होने का मतलब ये है कि एक्स की डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है उसकी लेंथ है ए, और इसी तरह वाई की डायरेक्शन में जो उसका कंपोनेंट है उसकी लेंथ है बी। तो इसको वेक्टर बनाने के लिए आप इसके साथ एक यूनिट वेक्टर लगा दें एक्स की डायरेक्शन में, और ये चूंकि वाई की डायरेक्शन में इसके साथ भी एक यूनिट वेक्टर लगा दें, तो टोटल ये पोजीशन वेक्टर जो है आर, आर से डिनोट करता है पोजीशन वेक्टर को, ये इक्वल होगा इसका एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट। तो कोई भी आपको एक पॉइंट गिवन है ए और बी, कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप उनके पोजीशन वेक्टर को इस तरह से मालूम कर सकते हैं। कोई इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल ले लें, जैसे x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 2 है। इसका जब आप पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे तो r, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो इक्वल हो जाएगा x कंपोनेंट के साथ आप i लिखेंगे, सिमिलरली y कंपोनेंट के साथ आप j लिखेंगे। तो इस तरीके से कोई भी अगर आपको पॉइंट दे दिया जाता है